जल्दी क्यों नाहक प्राण खो रहा है, क्यों नाहक प्राण खो रहा है, क्यों नाहक प्राण खो रहा है। सौभाग्य समझ अपना बेटा, सौभाग्य समझ अपना बेटा जो काली नाग सो रहा है, जो काली नाग सो रहा है, जो काली नाग सो रहा है। भाग जा यहाँ से, बहुत जल्दी भाग जा, अगर प्राणों को बचाना चाहता है तो भाग। आज बहुत बड़ा सौभाग्य तेरा कि हमारे पतिदेव तुझे सोते मिल गए हैं। प्राण खो रहा है, क्यों नाग प्राण खो रहा है, क्यों नाग प्राण खो रहा है। सौभाग्य समझ अपना बेटा जो काली नाग सो रहा है, जो काली नाग सो रहा है, जो सोते हुए मिल गए। अगर जागते हुए मिल गए ना अथवा जग गए ना तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, भाग। अच्छा, इतने खतरनाक हैं तुम्हारे पतिदेव? अगर जागते हुए मिल जाते तो क्या कर लेते हमारा? तो नाग पत्नियों ने क्या कहा? अन्यथा सांस में ही इसकी इतनी खतरनाक सांस है हमारे पतिदेव की सांस। अन्यथा सांस में ही इसकी सांस का अंत हो जाता है, सांस का अंत हो जाता है, सांस का अंत हो जाता है। जल थल तो क्या जल थल तो क्या मेरे बेटा, पंछी न उबरने पाता है, पंछी न उबरने पाता है, पंछी न उबरने पाता है। अच्छा, इतना खतरनाक है तुम्हारा आदमी, तुम्हारा पति? तो मैया अपने पति को आज जगा ही लो। अब तो इतनी जोर से बोलने लगे कन्हैया कि काली नाग की नींद खुल गई। और जैसे ही नींद खुली कन्हैया ने उसकी पूंछ पे अपना पैर और जमा दिया, लात जमा दी। और जैसे ही लात मारी पूंछ पे, क्रोध के मारे पागल हो गए। देखने लगा कि मेरे सामने एक इतना छोटा सा लड़का खड़ा हुआ है, छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ है। हाँ। और उसके मारे पागल हो गया। उसकी आंखें लाल हो रही हैं। इस समय कालिया की आंख ऐसी लाल हो रही हैं जैसे अग्नि में किसी ने खिपरा फेंक दिया हो। जैसे लोहा गर्म हो जाता है उसी प्रकार से आज कालिया नाग की आंखें गर्म हो गई। लपटे मारने लगा, पुकार छोड़ने लगा। और देखने लगा कि मेरे सामने एक छोटा सा बालक खड़ा हुआ है। क्रोध करते हुए उसने क्या किया सज्जनों, कन्हैया के पूरे शरीर से लिपट गया। फन फन सन सन, फन फन सन सन करता ही वहाँ आज मनमोहन से लिपट गया। आज मनमोहन से
फन हन कर फन मारता हुआ गोपाल कृष्ण से चिपट गया। गोपाल कृष्ण से चिपट गया, गोपाल कृष्ण से चिपट गया। लिपट गया पूरे शरीर से, लेकिन कन्हैया ने अपना शरीर फुला दिया और उछल करके उसके फन पे आ गया। और जैसे ही फन पर आए काटने का प्रयास करने लगा। अब इस फन से काटता है तो कन्हैया उछल करके दूसरे फन पे आ जाते हैं, उस फन से काटता है तो तीसरे फन पे पहुंच जाते हैं। 101 फन है ना उसके। कन्हैया ने एड़ी मार मार करके उसके फनों में उसके सारे जहर को निकाल दिया। रक्त रंजित हो गया, वो खून निकल गया उसके मुंह से, सारा विष निकल गया। विष उगल चुका चोटें कर ली, विष उगल चुका चोटें कर ली, बल दिखलाया फुंकारी का, बल दिखलाया फुंकारी का, बल दिखलाया फुंकारी का। लेकिन कुछ चारा चल न सका, लेकिन कुछ चारा चल न सका, बनवारी पे बनधारी का, बनवारी पे बनधारी का, बनवारी पे बनधारी का। सारा जहर निचोड़ दिया उसका, खून से रक्त रंजित हो गया कालिया नाग। और भगवान श्री कृष्ण उसके फनों पर नृत्य करते हुए ऊपर निकल करके आ गया। जैसे भगवान शंकर तांडव नृत्य करते हैं ना, उसी प्रकार से आज मेरे कन्हैया नृत्य करते हुए ऊपर आ गए। सबसे पहले दाऊजी महाराज ने उनका आलिंगन किया, क्योंकि एक सर्प ही सर्प का जहर निचोड़ सकता है। दाऊजी महाराज शेषनाग के अवतार हैं। सबसे पहले आलिंगन किया दाऊजी महाराज ने कन्हैया का, तब किसी से मिलने दिया। अब तो सारे ब्रजवासी मिलने में इतने तन्मय हो गए कन्हैया से, उनको ऐसा लगा कि जैसे हमारे मृत शरीर में दोबारा से प्राण आ गए हों। कन्हैया से मिलने लगे और वहीं पर रात्रि हो गई। जय हो। आज मिलने में इतने तन्मय हो गए कि रात्रि हो गई। और रात्रि जैसे हुई तो आधी रात का समय जैसे हुआ तो देखने लगे अचानक से पूरे जंगल में आग लग गई। आग लग गई। जैसे ही आग लगी तो सारे ब्रजवासी जो हैं घबरा गए, कन्हैया कन्हैया हमें बचाओ, हमें बचाओ। तो सज्जनों, आज कन्हैया ने क्या किया, उस पूरी दावाग्नि को, जंगल की सारी अग्नि को कन्हैया ने आज पान कर लिया, पी गई सारी अग्नि। क्या बात है। परीक्षित जी चौंक गए, गुरुदेव अग्नि कोई पी गए कन्हैया? बोले परीक्षित, इसमें चौंकने की क्या बात है? अरे अग्नि का जन्म तो भगवान के मुख से ही हुआ है। अग्नि का जन्म ही भगवान के मुख से हुआ है, तो पान करने में क्या आश्चर्य की बात है। कन्हैया के मुख से दो का जन्म हुआ है, एक अग्नि देवता और दूसरे ब्राह्मण देवता। साक्षात मुख है कन्हैया के ये, इसलिए इन दोनों के मुख से पवाया जाता है कन्हैया को, है ना। कहे तो अग्नि कुंड में स्वाहा और ब्राह्मण के मुंह में आहा, है ना। जब ब्राह्मण देवता को बढ़िया रसगुल्ला पवाते हैं तो ब्राह्मण देवता करते हैं आहा, आनंद आ गया। और कन्हैया गदगद हो जाते हैं, कन्हैया गदगद हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात मुख है कन्हैया के, ब्राह्मण देवता और अग्नि देवता। अब तो श्री सुखदेव जी कहने लगे, आगे चल करके ग्रीष्म ऋतु आई, बरसात ऋतु आई, शरद ऋतु आई। कथाएं तो बहुत बड़ी हैं। एक बात बताऊं, ये 7 दिन कथा के लिए कम तो पड़ जाए, कम पड़ जाए। कभी अवसर मिले तो ज्यादा दिन की करवाना। कुलवा के बिहारी लाल की जय। शरद ऋतु आई और उसके बाद में हेमंत ऋतु आ गई। और हेमंत ऋतु में हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका। हेमंत ऋतु में आज नंद गांव की स्त्रियां जो हैं, गोपियां, कन्याएं, वो ब्रह्म मुहूर्त में जगती हैं 4 बजे, और जग करके यमुना मैया पे आती हैं, नग्न स्नान करती हैं यमुना में, और स्नान करके वस्त्र पहन लेती हैं, और यमुना की बालू से माता कात्यायनी की मूर्ति बनाती हैं और उसकी पूजा करती हैं। अगहन के महीना में
हेमंत ऋतु में अगहन का महीना आता है। अगहन माने जिस महीने में सारे अगहों का नाश होता हो। अग माने पापों का नाश होता हो, ऐसा पवित्र महीना है अगहन। अगहन के महीना में आज गोपियां स्नान करती हैं, कात्यायनी मैया की पूजा करती हैं। कन्हैया ने देखा कि गोपियां सवेरे सवेरे जग करके स्नान करती हैं यमुना में, लेकिन एक बहुत गलत कार्य कर रही हैं। ये क्या? बोले बिना कपड़ों के स्नान करती हैं, निर्वस्त्र। ये तो बड़ा अमर्यादित कार्य है, अनुचित हो रहा है ये तो। कभी भी किसी भी जलाशय में, किसी भी नदी में हमें नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जल का देवता होता है वरुण, जल के देवता वरुण देवता। वरुण देवता का अपमान होता है और बहुत भारी अपराध भी हो जाता है। इसलिए हमें कहीं भी कभी भी नग्न स्नान नहीं करनी चाहिए। कन्हैया ने देखा कि अनुचित हो रहा है, तो आज गोपियों को पाठ पढ़ाने के लिए कन्हैया ने कौन सी लीला की? गोपियों के पीछे पीछे गए और जैसे ही गोपियां स्नान करने के लिए गईं तो कन्हैया ने पीछे से जाकर उनके वस्त्रों को उठा लिया, चुरा लिया और कदम की डाल पर चढ़ गए। गोपियां जब स्नान करके लौटी तो देखने लगी कि वस्त्र गायब हो गए। आपस में बातचीत करने लगी, अरे बहना हमारे वस्त्र कहाँ गए? दूसरी बोली, मोगू तो ऐसी लगे बहना कि कोई बंदर ले गया, बंदर ले गया। जैसे ही आज गोपियों ने ऊपर निगाह करके देखी तो महाराज बानर तो कोई दिखो ना है, हमारे बानराधीश दिखाई दे गए। श्री कृष्ण वस्त्रों को लेकर के बैठे हुए हैं। गोपियां बोली कन्हैया हम तुम्हारी दासी हैं, हम तुम्हारी सेविका हैं, हमारे वस्त्रों को वापस कर दो। हे घनश्याम ये तुम्हें शोभा नहीं देता, हमारे वस्त्रों को वापस करो। एक गोपी बोली या तो वस्त्रों को वापस कर दो हमें, नहीं तो हम तुम्हारी शिकायत राजा से जाकर के कर देंगी। कन्हैया बोले अच्छा, एक तरफ तो हमारी दासी बन रही हो और दूसरी तरफ राजा की दोष दे रही हो, जाओ पहले शिकायत कर लो जाकर के, जाओ। दूसरी गोपी बोली बाबरी शिकायत करने कैसे जाएगी? तीसरी बोली कन्हैया हमें कोई शिकायत विकायत ना करनी, हमें तो हमारे वस्त्र लौटा दो प्रभु। कन्हैया बोले तो आ जाओ, फिर ले जाओ अपने वस्त्रों को। बोले आ कैसे जाएं? बोले जैसे गई थी वैसे ही आ जाओ। बोले प्रभु जब हम गए थे, अब ध्यान देना, गोपियां कह रही हैं कन्हैया जब हम स्नान करने गए थे यमुना में, जब आप नहीं थे और अब आप खड़े हैं, अब हम कैसे आ जाएं बाहर? तो कन्हैया ने कहा गोपियों बस यही तो तुम्हारा भ्रम है, यही तो तुम्हारा भ्रम है। ओ गोपियों मैं तो पहले भी था, मैं आज भी हूं और मैं आगे भी रहूंगा। ऐसा कौन सा क्षण है जहां पे मेरी सत्ता न हो? ऐसा कौन सा कण है जहां पे मेरी सत्ता न हो? ईशावास्यमिदं सर्वम, हर जगह पे ठाकुर जी विराजमान हैं, कण कण में ठाकुर जी की सत्ता है। इस लीला का नाम है चीर हरण लीला। अब ध्यान देना, बहुत से भैया इन कथाओं को, इन लीलाओं को सुन करके शंका पैदा करते हैं अपने दिमाग में, तो मैं उनके सामने आज एक खुली बात करता हूं हाथ उठा करके। अगर कोई भैया भगवान श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानता, अगर कोई ये कहता है कि भगवान श्री कृष्ण ने चीर हरण लीला की, गोपियों के चीर चुराए, श्री कृष्ण को अगर भगवान नहीं मानता तो ऐसे आदमी के तो चेहरा को भी नहीं देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। श्री कृष्ण ने जब चीर हरण लीला की तब ठाकुर जी की उम्र थी केवल 5-6 साल की, 6 साल की उम्र थी। अब एक बात बताओ, आज से लगभग 5800 साल पहले ये लीला हो चुकी है। 5800 साल पहले ठाकुर जी ने ये लीला की, तो एक अंदाजा लगाओ आप, ईमानदारी से, बुद्धिमान आदमी हो, विद्वान आदमी हो, 5800 साल पहले एक 5-6 साल के बालक में कोई कामोत्तेजना हो सकती थी क्या? कभी नहीं हो सकती। एक गांव की बिना पढ़ी लिखी गमार स्त्रियां झुंड के झुंड बना करके एक 5 वर्ष के बच्चे से कोई अवैध संबंध स्थापित कर सकती थी क्या? कभी नहीं। भगवान को अगर कोई भगवान नहीं मानता तो गीता जी में तो यहां तक लिख दिया कि मुखम तस्या अवलोक्यापि सचेलम स्नानम आचरेत। ऐसे दुष्ट आदमी का अगर चेहरा भी दिखाई दे गया तो फिर तुझे कपड़े समेत स्नान करना पड़ेगा, कपड़े समेत स्नान कर लेगा।
ठाकुर जी ने ये चीर लीला, चीर हरण लीला इसलिए की सज्जनों, इसका मुख्य उद्देश्य था कि जीव और परमात्मा के बीच में जो माया रूपी आवरण पड़ा हुआ है, ध्यान देना, इन वस्त्रों का हरण नहीं किया ठाकुर जी ने। जो जीवात्मा और परमात्मा के बीच में आवरण पड़ा हुआ है माया का, जब तक ठाकुर जी उस माया रूपी आवरण का हरण नहीं करते, तब तक जीवात्मा को परमात्मा के वास्तविक तत्व का बोध नहीं होता। और जब तक वो ठाकुर जी के वास्तविक तत्व से परिचित नहीं होता, तब तक ठाकुर जी उसको महारास में सम्मिलित नहीं कर सकते। क्या बात है। महारास में वही जीव सम्मिलित हो सकता है, वही गोपी सम्मिलित हो सकती है जिसकी आंखों के सामने से माया रूपी पर्दा हट गया। तो ठाकुर जी ने आज चीर हरण लीला करके ये सिद्ध कर दिया कि गोपियों, तुम नहीं जानती, मैं तो पहले भी था, मैं आज भी हूं और मैं आगे भी रहूंगा। तीनों कालों में जिसकी सत्ता बनी रहे वही तो परमात्मा है, वही तो सत्य है। आज गोपियों को ज्ञान हो गया, उनके वस्त्र उन्हें वापस लौटा दिए और ये लीला हो गई। अब तो दीपावली का अवसर आ गया सज्जनों, और एक दिन की बात, सवेरे सवेरे का समय, माता यशोदा आज रसोई में बड़े बढ़िया सुंदर सुंदर पकवान बना रही थी। पूड़ी, कचौड़ी, हलवा, खीर, मालपुआ, रबड़ी, कलाकंद, जलेबी, न जाने कैसी कैसी मिठाई बना रही है। पूरे ब्रज में बड़ी सुगंधी आ रही है, बड़ी बहुत जोर की सुगंध आ रही है। सवेरे सवेरे का समय है। आज कन्हैया अपने बिस्तर से खड़े हुए, नींद खुल गई कन्हैया की। बहुत सुंदर कथा है, कथा की तरफ ध्यान देना, इधर मत देना, भाई पूजा नहीं होगी, भाई कथा चलेगी, ठीक है। बिस्तर से कन्हैया उठे और चल करके रसोई में घुस गए, सीधे किचन में चले गए। और किचन में लग रही हैं यशोदा मैया, पूड़ी हलवा बनाए हुए के लिए, खीर बनाए हुए के लिए। और जा करके पीछे से धोती पकड़ करके मैया की बोले, कन्हैया मैया मैया एक कचौड़ी हमको भी दे दे मैया, एक कचौड़ी दे दे हमको। और मैया बोली, ए कन्हैया चल 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 चल, दूर हट दूर हट दूर हट। कन्हैया बोले, क्या हो गया मैया, काहे गए हो? बोले, बेटा आज मैं जय जय को भोग लगाऊंगी, पहले पहले पूजा माई करूंगी, पहले जब तो को पवाऊंगी। अच्छा मैया, ये जय जय का बीमारी है? अच्छा एक बात बता, मोते बड़ो कोई जय जय है, तो का सुबह को भोग लगावेगी तू? ये का बीमारी है जय जय? मैया बोली, मेरे पास में समय ना है कन्हैया, जा तू अपने बाबा से जाके पूछ। आज कन्हैया दौड़े दौड़े आए नंद बाबा के पास में। बाबा बैठे थे बाहर ग्वाल बालाओं के बीच में, और कन्हैया आकर के गोदी में बैठ गए। और बाबा से बोले, बाबा मुझको एक बात बता दो। क्या? कहने लगे कन्हैया पीलू में, कथ्यताम पितम कोयम संभ्रभो उपा